हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमारे ये 7th चैप्टर है भक्ति इज रिलीजियस सेक्ट्स एंड सेंट, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी पैरा दिया गया है तो उसके बारे में देखें। एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द मिडिवल कल्चर डेवलप ऑफ द इंडिया इंक्लूड्स द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट। अभी जो हम मिडिवल कल्चर की बात करें तो ये भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स को भी इंक्लूड्स करता है। तो दिस मूवमेंट वॉज नॉट aimed at gaining any political advantage and against monarchy, but it is the main purpose was to show the simple religious path to those suffering from the ignorance, falsehoods, distress and torture। अभी इसका इस मूवमेंट का ऐसा कोई एम नहीं था कि हम कह सके कि मोनार्ची के अगेंस्ट कोई भी पॉलिटिकल एडवांटेज लेना था, बट इसका मेन मोटिव देखे तो जो लोगों को सही राह पर ले जाना था कि जो लोग हैं वो इग्नोरेंस, फॉल्सहुड, डिस्ट्रेस और द टॉर्चर से पीड़ित है तो उसको एक सही पाथ मिले। द टीचिंग ऑफ द सेंट देयरफॉर हैड द प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन देम। तो यहाँ पर हम देखें कि इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ। तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ओरिजिनेटेड एंड डेवलप इन इंडिया, हम कह सकते हैं कि ये इंडिया के अंदर ओरिजिन हुआ। ड्यू टू दिस बैरियर्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ, superstitions were ignored and doors were open for the development to all। ये रिलीजियस बिलीफ एंड सुपरस्टिशनियस है वो मेन हम कह सकते हैं कि वो इस मूवमेंट के थ्रू इग्नोर हुए, दूर हुए और लोगों को एक डिवोशनल पाथ है वो सबके लिए खुला था। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट गेव अ बर्थ टू द हिंदू मुस्लिम कल्चरल हार्मनी एंड न्यू एरा बिगन। अभी ये भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में कल्चरल हार्मनी है वो कल्चरल हार्मनी डेवलप हुई और एक न्यू एरा है वो बिगन हुआ। मोस्ट ऑफ द सेंट वॉज निर्गुणवादी। कई मोस्ट ऑफ द सेंट है वो निर्गुणवादी थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोनोथेइस्ट थे। They were advocates of unity, वो हमेशा यूनिटी का कहते थे। All these saints and फकीर believe in unity of religion and sects। कई सारे सेंट एंड फकीर है वो ये बिलीव करते थे यूनिटी रिलीजन एंड सेक्ट्स के अंदर क्या होनी चाहिए तो कि यूनिटी होनी चाहिए। They were advocated of social equality। According to them God is निर्गुण, formless and undescribable। अभी उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या कह सकते हैं कि इन सभी सेंट्स एंड सूफी की बातों से हम कह सकते हैं कि उन लोगों के थ्रू गॉड है वो गॉड क्या है तो कि निर्गुण है, फॉर्मलेस है और दूसरा है कि अनडिस्क्राइबेबल है, यानी कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। They opposed the idol worship and rituals। उन लोगों ने जो मूर्ति पूजा है वो रिचुअल्स का विरोध किया। They preached the people in a simple language। वो लोगों को सिंपल लैंग्वेज के अंदर उपदेश देते थे। They composed the literature and verses in the language of the people। उसने जो लिटरेचर एंड जो भी वर्सेस रचे थे वो सभी लोगों की लैंग्वेज में उसको समझ में आए इस तरीके से रचा। दिस लिटरेचर वर्सेस एंड द सिंपल स्पीचेस वेर कंपोज्ड इन द लोकल डेलीगेट ऑफ द पीपल टू स्प्रेड द यूनिटी ऑफ द सोसाइटी। दे सेड दैट द एसेंस ऑफ द होल रिलीजन इज द सेम। उन संतों ने यह बोला कि जो एसेंस ऑफ द सभी रिलीजन का है वो सेम ही है। देयर इज ओनली वन गॉड एंड ही इज एवरीवेयर। उसने बोला कि गॉड है वो गॉड सिर्फ एक है और वो सभी जगह पर है। ऑल रिलीजन हैव द सेम पाथ, डिवोशन टू गॉड। अभी हम नेक्स्ट देखें द मेन सेंट एंड देयर आइडियोलॉजी।
तो उसमें हम देखें कि शंकराचार्य बिगिन द रिलीजियस रिफॉर्म एक्टिविटी इन साउथ इंडिया इन द 8th सेंचुरीज के अंदर है। उस शंकराचार्य ने इस तरह की एक्टिविटी है वो, इस तरह की जो रिफॉर्म एक्टिविटी है वो करना स्टार्ट किया। 250 years लेटर रामानुजाचार्य इंस्पायर्ड डिवोशन। उसके बाद 250 साल के बाद रामानुजाचार्य ने ये काम किया। एट दिस टाइम अलवर्स एंड नायनार सेंट इन द साउथ इंडिया प्रोपगेटेड द रिलीजियस मूवमेंट। उस टाइम के दौरान अलवर एंड नैनार सेंट थे, वो साउथ इंडिया के अंदर इस तरह के रिलीजियस मूवमेंट चला रहे थे। द वैष्णव सेंट्स वेर नॉन एज द अलवर्स एंड द शिवा सेंट्स वेर द नॉन एज द नैनार्स। जो वैष्णव सेंट थे वो अलवर्स के तौर पर जाने गए, जो शिवा सेंट थे वो नैनार्स के तौर पर जाने गए। These followers of the path of the devotion believed in the monotheism, यानी कि निर्गुणवादी। They believe in the unity of the world, वो सभी धर्मों के अंदर एकता में बिलीव करते थे। Sects and opposed idol worship as well as the rituals, उन लोगों ने आइडल वर्शिप एंड रिचुअल्स का विरोध किया। नेक्स्ट देखिए, भक्ति मूवमेंट ओपन द डोर ऑफ अ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का डोर है वो सभी लोगों के लिए खुला हुआ। द सेंट एंड द थिंकर्स ऑफ द डिवोशन पाथ प्रीच इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, वो लोगों की कॉमन पीपल की लैंग्वेज के अंदर वो अपना उपदेश देते थे। अमोंग दिस सेंट एंड फिलोसोफर्स में ए ग्रेट आचार्य वेर देयर। शंकराचार्य वन ऑफ द हिंदू प्रीचर्स, हिंदू उपदेशक के अंदर हम शंकराचार्य है, उस शंकराचार्य का समावेश कर सकते हैं। अबाउट 250 years लेटर रामानुजाचार्य वॉज बॉर्न इन साउथ इंडिया। 250 साल के बाद रामानुजाचार्य है वो, रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। इट इज जनरली बिलीव दैट द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड विद द रामानुजाचार्य से, ये भक्ति मूवमेंट है वो भक्ति मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ। ही गेव अस सिंपल सर्मन्स ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन एंड शो द पाथ ऑफ गॉड्स अटेनमेंट। यहाँ पर आपको शंकराचार्य की तस्वीर, उसका बर्थ प्लेस, फादर एंड माता का नाम दिया गया है। रामानुजाचार्य का बर्थ प्लेस, फादर एंड मदर का नाम दिया गया है। कि यहाँ पर शंकराचार्य के फादर का नाम कालदी, बर्थ प्लेस कालदी, फादर का नाम शिवगुरु, माता अंबाबाई। रामानुजाचार्य फादर केशव, मदर का नाम कांति मत। नेक्स्ट पैरा से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।